पर्यटन एसोसिएशन के सदस्यगण, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर एसपी सिंह, पूर्व सदस्य विधान परिषद और संस्थापक प्रबंधक हूं लखनऊ पब्लिक स्कूल्स का, जिसकी 15 कॉलेज इंटर कॉलेजेस हैं। इसमें करीब 30,000 बच्चे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हैं और लाखों बच्चे पढ़ के देश दुनिया में ऐसा कोई कंट्री नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर हमारे यहाँ के एलुमनाई अच्छे अच्छे पदों पर कार्यरत न हों। तो ये एक संक्षिप्त परिचय। इसके अलावा भीमताल में हमारा एक होटल है हरशिखर के नाम से। मेरे 2 बेटे हैं, हर्षित और शिखर, दोनों का नाम जोड़ दिया, हरशिखर बन गया होटल हरशिखर। उसकी अभी और ब्रांचेज हमने अभी कुशीनगर में भी लैंड ले ली है, पटना में लैंड ले ली है, उसकी भी ब्रांचेज बनाऊंगा। तो इस अवसर पर मैं धन्यवाद करता हूं और अपनी बात को यहाँ से शुरू करता हूं। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एज वी सेलिब्रेट वर्ल्ड टूरिज्म डे। This day serves as a reminder of the immense importance of tourism in our global society. पर्यटन केवल मनोरंजन ही नहीं, यात्रा ही नहीं, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को उनकी संस्कृतियों और तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ता है। यह राष्ट्रों के बीच की दूरियों को घटाता है, समझ को बढ़ावा देता है और दुनिया भर में अनगिनत समुदायों में समृद्धि लाता है। The theme for this year is Tourism and Green Investments for World Tourism Day 2023. World Tourism Organization highlights the need for more and better targeted investments for people, for planet and for prosperity. हम आभार व्यक्त करते हैं आज के कार्यक्रम के आयोजकों का, प्रेसिडेंट श्री श्रीधर झा जी का, एग्जीक्यूटिव मेंबर सुनील झा, सौरभ राय जी, नितेश जी एवं सभी पूर्वांचल पर्यटन एसोसिएशन के पदाधिकारियों का, जिन्होंने विशेष कार्यक्रम में बतौर एक अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल रीजन में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए किया गया है। हम सभी जानते हैं कि पूर्वांचल क्षेत्र सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है और यहाँ पर बौद्ध सर्किट के अंतर्गत कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ जैसे अति महत्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटन के क्षेत्र में आते हैं, जहाँ पर हर वर्ष लाखों विदेशी पर्यटक भी आते हैं। इसके अलावा अयोध्या एवं बनारस के घाट एवं और भी बहुत से धार्मिक स्थल हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। सरकारें इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और पर्यटन को बढ़ाने के लिए योजनाएं भी बना रही हैं। चूँकि पर्यटन से क्षेत्र ही नहीं वरन देश का विकास भी होता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, अतः सरकार को पर्यटन के विकास के लिए विशेष रूप से कार्य करने चाहिए। बहुत से देशों की इकोनॉमी टूरिज्म पर ही निर्भर है, जिससे हमें सबक लेना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, बहुत सी नौकरियां प्रदान करता है, राजस्व उत्पन्न करता है और अनगिनत छोटे बड़े व्यवसायों का समर्थन भी करता है। कोरोना महामारी के दौरान जब यात्रा प्रतिबंधित थी, लॉकडाउन से पर्यटन बिल्कुल ठप हो गया था, उस समय उससे निर्भर लोगों के लिए भारी चुनौतियां पैदा हो गई थी। वो एक कठिन दौर था जो गुजर गया।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, व्यवसायियों और यात्रियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। हमें ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो पर्यटन को बढ़ावा दे सके और अपनी सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण की भी संरक्षा कर सके। हमें पर्यटन समुदायों का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचे जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में भी निवेश करना चाहिए। यात्रियों को भी जिम्मेदार होना चाहिए, स्थानीय रीति रिवाजों का भी सम्मान करना चाहिए और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का भी समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यह विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोगों के बीच बाधाओं को तोड़ता है और संबंधों को बढ़ावा देता है। इस विश्व पर्यटन दिवस पर आइए हम सब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हों और पर्यटन को एक उज्जवल भविष्य के रूप में स्थापित करें, उसे उसका मूर्तमान रूप स्वरूप प्रदान करें। ऐसा करके हम एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। पर्यटन न केवल हमारे जीवन को समृद्ध करेगा, बल्कि एक अधिक न्याय संगत और शांतिपूर्ण दुनिया बनाने में भी योगदान देगा। एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन व धन्यवाद और विश्व पर्यटन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।